Hello and welcome to Daily Current Affairs classes. If current affairs are important part of your preparation, so do join us and I hope you know the way to join the classes. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आज हम 18 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट पीएम मोदी इनॉग्रेटेड थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। When we say global south, we are talking about those countries जो एक तरह से पुअर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक साउथ ब्लॉक होता है, नॉर्थ ब्लॉक होता है। नॉर्थ ब्लॉक में हम जनरली कंसिडर करते हैं वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जो डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और ये जो ग्लोबल साउथ समिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरह से पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि भारत इंडिया की तरफ से इनिशिएट किया गया समिट है। ठीक है, तो इसका थर्ड वॉइस समिट किया गया है, नरेंद्र मोदी जी उसमें पार्टिसिपेट किए। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन 17 अगस्त 2024। समिट इज बीइंग हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट। वर्चुअल फॉर्मेट का मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑनलाइन हुआ। एंड मेनी लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग, कि इसमें लगभग कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा देशों के लीडर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ क्या है? इट इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट रूटेड इन द इंडियन एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी। और एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये होता है कि पूरा विश्व क्या है, हमारा एक परिवार है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ टू रेज इश्यूज दैट आर वाइटल टू देम, कि जो ऐसे कंसर्न्स हैं बहुत ज़रूरी, उसके ऊपर बात करते हैं यहाँ पे कि एक दूसरे को कैसे फिर हम हेल्प कोऑर्डिनेट करें, सपोर्ट करें। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और ये भी एक वर्चुअल फॉर्मेट था फ्रॉम 2 to 13 जनवरी 2023। उसके बाद इसके सक्सेस के बाद इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो कि 17 नवंबर 2023 में हुआ था। और अब तीसरा यहाँ पे ग्लोबल साउथ समिट भी इंडिया होस्ट कर रहा है। ओवर 100 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में लगभग किया था, और इस बार भी उम्मीद यही की गई। सो थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इट विल इंक्लूड अ लीडर्स सेशन एंड 10 मिनिस्ट्रियल सेशंस ऑन वेरियस थीम्स। तो इसमें 2 सेशन देखने को मिलेगा, एक तो लीडर्स का होगा और दूसरा मिनिस्ट्रियल सेशन होगा। तो मिनिस्ट्रियल सेशन 10 होंगे। ठीक है, और लीडर सेशन जो था वो होस्ट किया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किया गया है। ठीक है, एंड एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब कि जो रिसोर्सेस हैं उसको हम यूज़ कर पाएँ इस तरीके से कि अपने लिए भी फुलफिल हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम प्रिजर्व करके रख पाएँ। सो दिस इज द थीम ऑफ द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, and the theme reflects the agenda of the summit which will discuss issues like conflict जो होते हैं आपस में ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस जो है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, एंड दीज आर मेजर चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ लूज टर्म दैट रेफर्स टू पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड द ओशियनिया, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला एरिया आ जाता है। इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द ग्लोबल नॉर्थ। नॉर्थ के कंपैरिजन में इसको कॉन्ट्रास्ट करके देखा जाता है, जैसे डेवलप्ड यूरोप कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो उनको अलग रखा जाता है। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये ओशिनिया का पार्ट यहाँ पे नहीं मानेंगे। सो ग्लोबल नॉर्थ डोमिनेट्स द ग्लोबल साउथ थ्रू अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल उगल्सबाई जो हैं, इनके द्वारा क्वाइन किया गया था ये टर्म ग्लोबल साउथ पहली बार 1969 में। ठीक है, पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट है सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। तो एक नई स्कीम लेके आए हैं, उद्यम विकास योजना करके, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टेट यूथ, की जो यूथ है उत्तर प्रदेश की, उनको और बूस्ट मिले एम्प्लॉयमेंट को लेके। सो योजना में अनाउंस किया गया 15 अगस्त 2024 ऑन द ओकेशन ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, और लखनऊ के अंदर जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास
अभियान योजना, द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टेट यंग्स एंटरप्रेन्योर की स्टेट के जो यंग एंटरप्रेन्योर नए बिजनेसमैन हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है कि कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाए उसी तरीके से। सो अंडर द योजना द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ स्टेबलाइजिंग 10 लाख न्यू MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं ऐसे 10 लाख सेटअप करने का प्लान है इसमें। गवर्नमेंट होप टू क्रिएट 50 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू द मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। कहा जा रहा है कि लगभग 50 लाख नौकरियां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मिलेंगी। सो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी स्कीम भी अब इसी के तहत समझ लीजिए, वहाँ पे इसका भी अनाउंसमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी प्लान कि उत्तर प्रदेश हैज़ यूनिवर्सिटी इन ऑल 18 डिवीज़न ऑफ द स्टेट्स की यूनिवर्सिटी सभी 18 डिवीज़न जो हैं स्टेट्स के उसमें हैं, लेकिन अब इनका प्लान जो है बढ़ गया है कि 75 डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी देखने को मिले, स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है। सो चीफ मिनिस्टर सेड दैट महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी इन आजमगढ़, राजा महेंद्र देव यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़, माँ सुकुम्बरी देवी यूनिवर्सिटी इन सहारनपुर, दे हैव ऑलरेडी बिकम ऑपरेशनल कि लगभग 3 नए यूनिवर्सिटी तो ऑपरेशनल हो चुके हैं। एंड ये ऑल्सो दैट है बाकी जो काम है वर्क है अंडरवे है। गुरु जमशेदपुर जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में, माँ पतेश्वरी यूनिवर्सिटी, देवी पटाम मंडल, माँ विंध्येश्वरी यूनिवर्सिटी इन मिर्ज़ापुर एंड द महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कुशीनगर, ये अभी वर्किंग में है और जल्द इनको पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा कहना है CM ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है अगेन इट इज़ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। राजेश कुमार सिंह जो हैं ये नए डिफेंस सेक्रेटरी होंगे एज टॉप ब्यूरोक्रेट रीशफल्ड की, जो ऊपर का जो पूरा एक टॉप ब्यूरोक्रेट है उसको रीशफल किया गया है। बहुत सारे मिनिस्टर सेक्रेटरीज जो हैं वो चेंज किए गए हैं, नए सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट हुआ है। और क्योंकि मोदी गवर्नमेंट 3.0 जब से बनी है तो उसमें जो ये चेंजेस हुए हैं इसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं 16 अगस्त को, दे हैव अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर IAS ऑफिसर। अभी लास्ट जो आपका करंट अफेयर हुआ है कल का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे जो नए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चेयरमैन बनाए गए, डायरेक्टर बनाए गए, वैसे ही यहाँ पे भी फिर से आप देखेंगे कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट्स की उन्होंने चेंजेस किए हैं। राजेश कुमार एज द नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी की, अब नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं वो राजेश कुमार है। और सेक्रेटरी मतलब कि आप समझ लीजिए मिनिस्टर के सबसे जो सेकंड टॉप मोस्ट जो पोस्ट आ जाती है वो सेक्रेटरी की होती है, या IAS ऑफिसर की सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है सेक्रेटरी की होती है। ACC ऑल्सो अप्रूव सेवरल हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स इन द वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड ऑल द पर्सन्स अपॉइंटेड आर सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। ठीक है। न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरीट ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब देखिए कुछ मैं आपको लिस्ट में दे देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नए नए जो अपॉइंटमेंट हुए उनका नाम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे स्पेशल ड्यूटी इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजेश कुमार सिंह, ही विल बी द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द करंट डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधार अरमाने। इनके रिटायरमेंट के बाद वो नए डिफेंस सेक्रेटरी बन जाएंगे और इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2026 तक बियॉन्ड द एज ऑफ सुपर एनुएशन। सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं दीप्ति गौर मुखर्जी। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं कतिकला श्रीनिवास। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं चंद्रशेखर कुमार। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नागार्जुन मदिराल। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है मनोज गोविल। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग विवेक जोशी हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आते हैं अमरदीप सिंह भाटिया, ये उसके सेक्रेटरी हैं। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक है। And she will take over as the Secretary of Ministry of Health and Family soon after the completion of current Apurva Chandra retirement, right? Officer on special duty to the President of India, ये हैं दीप्ति उमा शंकर and she will take the over as the Secretary to the President जब superannuation of राजेश वर्मा हो जाएगा उनका पूरा उम्र पूरा। ठीक है, 31 अगस्त को।
इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट टू रिमेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी अगर हम बात करते हैं और भी क्या है, राजीव गौबा जो है कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सबसे हाईएस्ट, ठीक है। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला हैं और फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री। इनका नाम तो बिल्कुल याद रखना है आपको कि कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए राजीव गौबा, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और फॉरेन सेक्रेटरी हो गए विक्रम मिश्री। नेक्स्ट न्यूज है, इट इज रिलेटेड टू यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टू इनॉग्रेट द 17th दिव्य कला मेला इन रायपुर ऑन 17 अगस्त 2024। तो यूनियन मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा 17 दिव्य कला मेला जो है वो लॉन्च किया गया है। और कौन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार? मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इनॉग्रेट किया है दिव्य कला मेला रायपुर के अंदर। ये 17वां मेला होगा। मिनिस्टर विष्णु दियोसाई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेशन। चीफ मिनिस्टर जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी प्रेजेंट थे। और इट वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022 टू इकोनॉमिकली एम्पावर डिसेबल्ड आर्टिस्ट। जो डिसेबल्ड आर्टिस्ट हैं, एक इंक्लूसिवनेस को मेंटेन करके रखते हुए इनके द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं उनके प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है इस मार्केट के अंदर। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इट ऑल्सो एम्स टू डेवलप देयर स्किल्स। 2022 से एक सीरीज ऑफ दिव्य कला मेला जो है, इसीलिए दिव्य कला मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री एंड द रायपुर मेला इन द 17th। उसी सीरीज में रायपुर मेला 17वां, मतलब ऐसा 17वीं बार इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। वीक लॉन्ग मेला विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 अगस्त, एक हफ्ते का होगा ये। और इट विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर ओवर 100 यंग आर्टिसंस, आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अबाउट 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं इंक्लूडिंग होम डेकोरेशन, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, इकोनॉमिक फ्रेंडली आइटम्स, पैकेज्ड फूड्स, ये सारी चीज़ें उसमें सेल की जाएंगी, ठीक है। सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव, दे विल बी द फ्लैग बियरर इन 2024 पेरिस ओलंपिक्स। सो आपको पता है 33rd जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं वो कंक्लूड हो गया है और ओलंपिक्स के बाद आपको देखने को मिलते हैं पैरालंपिक्स, यानी जो दिव्यांगजन हैं, जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन है, इनको जो है एक तरह से मौका मिलता है, फिर ये पार्टिसिपेट करते हैं। इनका एक अलग देखने को मिलता है कंपटीशन ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। इनका ओलंपिक्स जो पैरालंपिक्स कहलाता है। सो पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया हैज़ नेम टोक्यो पैरालंपिक्स। तो पहले हमारे टोक्यो में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, उनको ये मौका दिया गया। ये गोल्ड मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, सिल्वर मेडल सॉरी। तो गोल्ड मेडलिस्ट पैरा एथलीट सुमित अंतिल एंड शॉर्ट पुटर भाग्यश्री जाधव एज द इंडियन फ्लैग बियरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। तो आपको पता है ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारत का झंडा आगे लेके चलेंगे तो वो 2 लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जैसे एक हो गया मेल और एक फीमेल में। तो हमारे मेल की तरफ से अगर देखें तो सुमित अंटिल जो हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं वो, और शॉर्ट पुटर हैं भाग्यश्री जाधव, वो फीमेल की तरफ से मतलब एक तरह से फ्लैग बेयरिंग का काम करेंगी, राइट। 17th Summer Paralympics for disabled athletes will take place in Paris, France from 28th August to 8th September. International Paralympics Committee organizes the Summer and Winter Paralympics Games. Since the 2008 Beijing Summer Olympics, Paralympics have been held shortly after the conclusion of the Summer Olympics. जो बीजिंग का हुआ था 2008 का, उसके बाद एक बना दिया गया कि जैसे ओलंपिक्स खत्म होंगे पैरालंपिक्स कराया जाएगा। सो 33rd समर ओलंपिक्स जो एंड हुआ 11 अगस्त को, उसके बाद आप 28 अगस्त से देखेंगे कि पैरालंपिक्स स्टार्ट हो जाएगा। लाइक द ओलंपिक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पैरालंपिक्स गेम्स, दिस इन्वॉल्व्स 2 फ्लैग बियरर्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल। पैरा एथलीट सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव विल बी द फ्लैग बियरर्स इन द ओपनिंग सेरेमनी। एंड 25-year-old वर्ल्ड चैंपियन सुमित अंटिल जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ज्वेलिंग थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, और 39-year-old भाग्यश्री जाधव ने सिल्वर मेडल जीता था वुमेन्स शॉर्ट पुट इवेंट में, जो F34 कैटेगरी होती है शॉर्ट पुट की एशियन पैरा गेम्स में। एंड शी हैज़ ऑल्सो वॉन अ सिल्वर मेडल इन वुमेन्स F34 शॉर्ट पुट एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में तो नहीं जीता, लेकिन यहाँ पे दूसरे जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में उसमें जीता है इन्होंने, ठीक है। जैसा कि हमेशा कहता हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं सेल्फ रिसर्च के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। और आइए कुछ MCQs के थ्रू रिवीजन कर लें।
विच कंट्री होस्टेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024? किसने होस्ट किया है? ये होस्ट किया है इंडिया ने। Who inaugurated the third voice of global south summit meeting? तो इनॉग्रेशन किसने किया इस बार? नरेंद्र मोदी ने, लीडर्स की जो मीट थी। Which state government has announced the मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। हाउ मेनी MSMEs यूनिट्स आर टारगेटेड टू बी सेटअप? कितना? लगभग 10 लाख MSME यूनिट को टारगेट किया गया है सेटअप करने की। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? कौन है? अभी मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ। आई होप एवरीबडी नोज। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? अब कौन रिसेंटली अपॉइंट होंगे डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में? तो राजेश कुमार को अपॉइंट किया जाएगा, राइट। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंट सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है? दीप्ति उमा शंकर। Who inaugurated 17 दिव्य कला मेला इन रायपुर, द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिख के बताइए। जिसका आंसर सही होगा उसको एक मेरी तरफ से लाइक, ठीक है। Who will be the Indian flag bearer at the opening ceremony of the 2024 Paris Olympics? तो ये हैं सुमित एंटिल और भाग्यश्री जाधव। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप दिस करंट अफेयर्स आर हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।